मैंने वैसे टाइम डाला था 4 o'clock सोचा था, बट 5 o'clock वी स्टार्टेड। 5 बज के भी थोड़ा सा लेट हो गए, और 5:12 पे आई थिंक वी हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग। ठीक है, तो कोई बात नहीं। डी यू बी एड से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स थे आप लोगों के। कुछ लोगों ने जो है क्वेश्चंस अपने डाले थे, मैंने चेक भी किया था वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए जो है एक सोचा कि एक मीटिंग छोटी सी रख ले आप लोगों के साथ, ताकि तैयारी में अगर मान लो इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी सॉल्व हो जाए, और छोटी मोटी चीज़ें वो भी डाउट जो है दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पैटर्न वगैरह आप पूछ रहे थे जो मैं समझ पाया। तो देखो कोई ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है। ठीक है, जैसे जामिया का है थोड़ा बहुत कि ये वाला पार्ट इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है, या फिर BHU का है इतना पढ़ना है। बट DU BEd की अगर हम बात करें तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे लास्ट ईयर जो है अगर आप देखोगे तो एक संस्कृत का क्वेश्चन था, किस किस ने दिया था लास्ट ईयर? मैंने संस्कृत का था एक क्वेश्चन सर। था। हाँ जी सर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखो कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है, और कुछ भी आ जाता है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ इससे इतना क्वेश्चन आना ही चाहिए था, आया नहीं। हाँ, बट एक अप्रॉक्स ये मान के चलो कि हाँ इतने से इतना आता है। जैसे मैथ्स का हम मान के चलते हैं कि भाई 5 आते हैं, बट अगर नहीं आए तो हो सकता है कि ना भी आए, 3 आ गया या 2 आ गया, या फिर हो सकता है पाँचों के 5 आ जाएंगे, 7 भी आ सकते हैं। सिमिलरली जो है साइंस के क्वेश्चन। बट हाँ इतना है कि पैटर्न में आपको ये चीज़ें मिलेंगे ज़रूर देखने को। ऐसा नहीं है कि जीरो क्वेश्चन आएंगे, नहीं। चाहे आप साइंस का देख लो, साइंस का भी काफ़ी बड़ा चंक था। ठीक है, साइंस का हो गया, आपका सोशल स्टडीज़ का हो गया, जितने भी थे। तो ये सारे जो हैं, हाँ अभी एक एक करके मैं ना अंजलि मैं सारे डाउट्स लूँगा, एक बार मैं बता दूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पैटर्न में जो भी हैं आपके, ये ऐसा नहीं है कि जीरो क्वेश्चंस होंगे, होंगे जरूर क्वेश्चन। तो ये नहीं है कि सर अगर मान लो पढ़ के ही नहीं गए कुछ भी, तो कुछ भी अगर टॉपिक नहीं पढ़ा तो इनमें से ऐसा हो सकता है क्या? तो ये देखो रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी। मान लो आप साइंस छू के भी नहीं गए और वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आ गए, 8 से 10 जो है साइंस के क्वेश्चन आ गए, देन व्हाट यू विल डू? प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी बताओ? यस। है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि जितना भी हो सिलेबस आपसे जितना भी कर पाओ। मान लो ठीक है आप 11 12 तक का मैं तो नहीं कह रहा देख के जाओ साइंस का, उतना तो नीड भी नहीं है, बट एटलीस्ट 10 तक का। तो 10 तक के सारे जो मेजर जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर भी बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो लाइट वाला चैप्टर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लाइट हो गया, साउंड हो गया, तो कुछ एटलीस्ट कुछ कुछ मेजर जो चैप्टर्स हैं वो तो कर लो। ठीक है, वो कर लो, ना भी अगर सारा निपटा पाओ तो। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ताकि एंड में आपको प्रॉब्लम ना हो। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठो आप, तो ये ना हो कि हाँ ये तो किया ही नहीं था, पढ़ा था बस ये चैप्टर एक बार देख लेता तो हो सकता था ये क्वेश्चन कर लेता। क्योंकि अगर मान लो वहाँ पे 4 ऑप्शंस आए, लेट से 4 ऑप्शन है ABCD, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हो आपने अगर वहाँ पे, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे, एक मिनट रुकना, ये म्यूट करो रुचि आप अपने आप को, ये चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, ये बताओ ऑप्शंस छांटने में थोड़ी बहुत इजीनेस फील होगी कि नहीं आपको? बताओ, इजी फील होगा आपको? हाँ जी सर। है ना? 4 ऑप्शंस में से मान लो 2 एटलीस्ट आप ऐसे कह सकते हो, नहीं नहीं ये 2 तो हो ही नहीं सकते, बाकी 2 में से चॉइस अगर हो आपके पास तो आप कर सकते हो, चलो तुक्का मार लेते हैं 2 में। बट अगर चारों के चारों ऑप्शंस नहीं पता आपको, पहली बार पढ़ रहे हो, तब वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि टॉपिक एटलीस्ट पढ़ लो, है ना, एक बार भी गो थ्रू हो जाओ तो आइडिया रहेगा वहाँ पे एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे। तो 6 से लेके 10 तक की NCERT, जैसे मैंने एक बुक भी बताई थी आपको, रेड एंड वाइट NCERT, जिससे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो जिन्होंने अगर परचेज करी थी तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम से रिलेटेड। देखो कुछ लोग ना मेरे से डाउट ये पूछ रहे थे कि सर हॉस्टल किस में मिलता है, हॉस्टल की सुविधा किस में है? तो हॉस्टल की सुविधा सिर्फ आपकी CIE में है। ठीक है, हॉस्टल की सुविधा सिर्फ आपकी CIE में है। एक बार मैं डाउट लूंगा, पूजा रुक जाओ एक बार। तो CIE में सिर्फ आपकी सुविधा है ये, और वो भी तब मिलेगा जब आपने फॉर्म में जो है इसको भरा होगा। अगर आपने रिसेंटली अप्लाई, जैसे फॉर्म तो निकल गए थे, तो अगर आपने भरा होगा तभी मिलेगा। ना ही तो MVCOE में है और ना ही किसी और कॉलेज में। ठीक है, और गर्ल्स के लिए तीनों कॉलेज हैं आपके, पहले भी बताया था फिर बता रहा हूँ। लेडी इरविन को हटा दो अगर आप, तो आपका जो ये है SPMC श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, MVCOE और CIE, ये तीनों गर्ल्स कॉलेज हैं। वैसे वो भी गर्ल्स ही कॉलेज है।
ठीक है। यस रुचि बताओ क्या डाउट है यहाँ पे। एग्जाम कब तक होने की चांसेस हैं? देखो एक डेट ऑलमोस्ट जो है निकली हुई है, एक मान के चलो 1.5 महीने के आसपास है आपके पास समय और, ठीक है। तो ये है, और एग्ज़ाम जो है वो एनटीए ही लेगा जैसे अब तक होता आ रहा है, तो कोई इसमें एज सच प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। चलो एक चीज़ और बतानी है मेरे को, मान लो कोई भी नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली आएगी तो आपको कहाँ चेक करना है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके और दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। तो जो भी कुछ नया मान लो यहाँ पे आता है, सारा कुछ जो है आपको यहीं से देखना है। जैसे मान लो मैं आपको कैसे दिखाऊं, जैसे मान लो कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, सर्कुलर आ रहा है, सारा कुछ जो है आपको यहीं पे दिखता है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे एडमिशंस 2022 आ जाएगा। फिलहाल अभी फॉर्म रिलीज हुए हैं आपके, तो अगर मान लो कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है तो यहाँ पे आएगी। आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, जानकारी आपको चाहिए, तो ये ऑफिशियल साइट है, ट्राई टू फॉलो फ्रॉम हियर। ऐसे मत रस मत कर लेना, ठीक है, कि जा रहे हो यूट्यूब पे गलत जानकारी देख ली इधर उधर से। सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एंड ट्राई टू वेरीफाई, ठीक है। कोई भी अगर कुछ बोले तो एटलीस्ट यहाँ से वेरीफाई करना सीखो खुद अपने आप से। समझ आ गया सभी को? बोल दो यस yes सर। ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे, जैसे अभी तो फिलहाल अपडेट हुआ नहीं है, बट हाँ यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है। चलो, तो कुछ भी नया आएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बाद में आपको, एक मिनट को, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं ज्वाइन करने की, ठीक है। बाद में आपको हो सकता है कि, और एक चीज़, हाँ किसी ने मेरे से ये पूछा था सर्टिफिकेट के इश्यू के बारे में। जैसे मान लो ओबीसी या एससी एसटी का देखो, जितना मेरे को पता है उनको रीन्यू नहीं करवाना पड़ता है, बट ओबीसी वालों को रीन्यू करवाना पड़ता है। अगर आपका पुराना है तो प्लीज़ रीन्यू करवा लीजिए उसको एडमिशन के टाइम पे, नहीं तो प्रॉब्लम करते हैं ये लोग, 10-15 डेज देते हैं बस फिर, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, वो भी मैं बता दूं थोड़ा सा, तो आपको फिर अंडरटेकिंग देनी पड़ती है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपके पास, आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो, डीयू से नहीं पढ़ा आपने, ग्रेजुएट नहीं किया, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया डीयू से, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कास्ट का है, अगर आपका मान लो ओबीसी वगैरह ये सब लगता है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। जनरल के हो तब तो नहीं लगेगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है रेडी करके रख लो अपने टेबल पे, ठीक है, समझ आ गया। और वहाँ पे रिफ्रेश वाला चाहिए, मतलब रिफ्रेश्ड, मतलब ऑलरेडी पहले बना रखा है तो उसको जो है करेक्ट करवा लीजिएगा। नया डेट से होना चाहिए, 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, ठीक है। रुचि आपने कोई क्वेश्चन भेजा है क्या? टीजीटी की प्रिपरेशन करी जाती है क्या? कर सकते हैं क्या? देखो ऑलरेडी तो आपका टीजीटी का तो प्रिपेयर हो ही रहा होता है। देखो कुछ लोगों को डाउट ये है ना, एक मिनट मेरे को दोगे, मैं आपको एक बार लिख के समझा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो एक चीज, हाँ और एक डाउट ये था आप लोगों का, पता नहीं किसी ने पूछा था कि सर बीए के साथ बीएड कर सकते हैं क्या? तो देखो बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, बीए के साथ बीएड। बीएड के लिए ना मिनिमम आपकी जो है ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे कि बीए के साथ बीएड कर लें क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीए और बीएड, वैसे अगर आप देखोगे बीएड तो आप ग्रेजुएट होने के बाद करते हो, बट दोनों ही जो है एक यूजी डिग्री है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। तो दो अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप कर तो सकते हो, बट बीएड के साथ प्रॉब्लम ये है कि बीएड में एंट्री लेने के लिए ही आपको जो है बीए के मार्क्स चाहिए, बीए के या फिर बीएससी के, इनके मार्क्स चाहिए। और बीकॉम वाले तो अप्लाई वैसे कर सकते नहीं है, ठीक है। तो बीकॉम वालों को अलग से सब्जेक्ट कुछ लेके करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर इकोनॉमिक्स रही है उनके पास तो वो उस टाइप से कर सकते हैं, अलग से थोड़ा सा रूल है। तो मैं पहले बता दूं कि ऐसे आप, आई एम अनेबल टू हियर एनीथिंग, इज ऑडियो बीइंग शेयर्ड। सभी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर। ओके, बाकियों को आ रही है ना? यस यस। ओके, आई थिंक प्रॉब्लम है आपको ही चेतना, एक बार ट्राई कीजिए, दोबारा रीजॉइन करिए, ठीक है। मैं आपको कुछ समझा रहा था यहाँ पे, है ना, तो लेट मी राइट। देखो बीएड का तो एक तो स्कोप आप देखो, एक चीज़ और बतानी थी मेरे को,
एक चीज़ और बतानी थी, लेट इट ओपन देन बता रहा हूँ मैं। आई कैन नॉट हियर। सोशल साइंस पार्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना वो भी बताऊंगा मैं। देखो, एक तो डीयू से बीएड करने का देखो बहुत सारे फायदे हैं। पहले मैं वो एक दो फायदे आपको बता दूं। जैसे अगर आप डीयू से बीएड करते हो, ठीक है, और आपको नीड है जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, तो जैसे मैं, अब तो सेकेंड ईयर है मेरा, तो अब एग्ज़ाम होने वाले हैं एंड देन वी आर फिनिश्ड, ठीक है, हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने जो है अभी एग्ज़ाम नहीं दिया, बट डीयू से बीएड जैसे कर ही रहे थे, बीएड तो कर ही ली उन्होंने, ऑलमोस्ट पेपर देने उनको। उसके बाद जो है सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, सीटेट पास कर लिया उन्होंने। अब जो है कई लोगों ने जो है प्राइवेट स्कूलों में अप्लाई किया था, ठीक है। तो डीयू की डिग्री देख के देखो प्राइवेट वाले जल्दी लेते हैं आपको, नो डाउट। और सैलरी भी जो है अच्छी खासी मिलती है, अराउंड किसी की 35 अभी लगी है, जो टीजीटी है, ठीक है, टीजीटी वाला बता रहा हूँ मैं आपको, टीजीटी मैथ्स के कई लोग लगे हैं, कई लोग जो है अदर सब्जेक्ट सोशल साइंस के लगे हैं। तो 35 से अभी तक जितना मेरे को सुनने में आया है, जो न्यू सैलरी है लोगों की, वो है 45,000 तक, ठीक है। तो कई दोस्त हैं मेरे जिन्होंने अभी जस्ट ट्राई किया है, अभी 10-15 दिन उनको हुए हैं स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, तो 35 से 45,000 मिल रहा है। स्कूल कैसे कैसे, जैसे डीपीएस हो गया, या फिर जो है आपके और भी अलग हो गए, जैसे विश्व भारती पब्लिक स्कूल हो गया नोएडा वगैरह में। तो ये बहुत बड़े बड़े जो है नामी स्कूल आप कह लो, वो आपको जो है रखते हैं, हायर करते हैं, अगर आपके में थोड़ा सा भी टैलेंट है और थोड़ा सा अच्छे से आपने जो है किया है। बाकी डीयू आपको प्रॉपर स्पेस दे देता है कि आपकी सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाती है इनके लिए। तो काफ़ी बढ़िया एक स्कोप मिल जाता है आप लोगों को अगर आप डीयू से करते हो तो। बाकी डीयू से बीएड करने की फ़ीस मैंने आपको पहले ही बताई है, 5,000 है सीआईई में पर ईयर की। हॉस्टल वगैरह का देख लेना आप खुद ही, ठीक है, हॉस्टल वगैरह शायद मिला के 1 लाख के आसपास मान लो, 1 लाख पड़ेगा नहीं, बट बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सपेंसेस अदर मिला के 1 लाख मान लो, तो 2 साल का वही 1-2 लाख के आसपास हॉस्टल वगैरह मिला के, ऐसे नहीं, ठीक है। बाकी अगर आप कहीं और दिल्ली के ही हो तो 5,000 यानी कि 10,000 में आपकी बीएड हो जाएगी। समझ आ गया। तो ड्यू से आपको एक प्रॉफिट ये हो जाता है कि आप अगर प्राइवेट में जॉब करना चाहते हो, आपको भाई जल्दी से जॉब चाहिए, तो देन यू कैन टेक, है ना, आप कर सकते हो। 35 से लेके 45,000 फ्रेशर्स को मिल रही है जॉब, ठीक है। फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो नए नए अभी हैं, जिनको जस्ट अभी जॉब करनी है, वो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फायदा है डीयू से करने का। बाकी आप आईपी वगैरह, ऐसा नहीं है कि आईपी यूनिवर्सिटी वगैरह वो खराब है, नहीं, वो ठीक है, सारी ठीक है, बट थोड़ा सा डीयू का फर्क पड़ता है आपके सीवी पे। जब वो डीयू देखते हैं तो एक थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ से करके आया है, थोड़ा सा बस, ठीक है। चलो, एक दूसरी चीज मेरे को ये बतानी थी आप लोगों को कि टीजीटी, देखो 3 चीजें होती हैं, पीआरटी हो गया आपका, टीजीटी हो गया और पीजीटी हो गया, राइट। तो आप जब बीए कर रखा है आपने, या फिर बीएससी कर रखा है आपने, जो भी कर रखा है, उसके बाद जब आप बीएड कर लेते हो, और बीएड करने के बाद जब आप सीटेट का एक टेस्ट होता है जो कि सीबीएसई लेती है, ठीक है, अगर इसे क्वालिफाई कर लेते हो तब आप जो है टीजीटी लगोगे, ठीक है, टीजीटी लगोगे। टीजीटी मतलब आप, वैसे माना जाता है कि ऑफिशियल्स ऑन रिकॉर्ड कहें तो 8 तक के लिए आप टीचर बन गए, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड 8, बट 10 तक के मान लो, ठीक है। सीबीएसई अपनी साइट पे कहती है कि भाई 8 तक के लिए, क्योंकि सीटेट बीए प्लस सीटेट जब आप कर लेते हो तो 6 to 8 माना जाता है। अदरवाइज पीआरटी में 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं हम। तो अगर आप बीएड प्लस सीटेट कर लेते हो तो आप यानी कि इसके लिए तो एलिजिबल हो ही हो, साथ के साथ इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और अगर मान लो बीए के साथ आपने एमए भी कर रखी है, तब आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो गए। तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, तो अगर कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे केवीएस में आती है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, या नवोदय विद्यालय की बात कर रहा हूँ मैं, केंद्रीय विद्यालय नवोदय की, या फिर सैनिक स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे सैनिक स्कूल हो गए, जो भी गवर्नमेंट वाले हैं, इनमें आप आराम से जो है अप्लाई कर सकते हो। ये सेंट्रली हो गए, ठीक है, सेंट्रल तरीके से। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट जो है स्टेट भी निकालते हैं अपनी जॉब। तो जैसे मान लो आपको DSSS भी देना है, ठीक है, दिल्ली के स्कूलों में टीचर बनना है, या फिर बिहार के स्कूलों में टीचर बनना है, तो वहाँ के लिए भी फिर आप एलिजिबल हो जाते हो एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो पहली आपकी शर्त तो ये है कि आपके पास बीएड होना चाहिए, उसके बाद जो है सीटेट आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो बीएड के बाद जब सीटेट क्वालिफाई करोगे तभी आप कहलाओगे टीजीटी, ठीक है, टीजीटी। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तब तो आप पीजीटी हो गए। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, उसके बाद जो है बीएड है आपके पास, उसके बाद सीटेट, तो टीजीटी। तो ये छोटी सी चीज़ है, मैं क्लियर कर देना चाहता था। बाकी बीएड में पढ़ाया क्या जाता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है इसमें, साइकोलॉजी से लेके आपका फिलॉसफी से लेके
बहुत सारी कमीशंस पढ़ाए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, असेसमेंट वगैरह, चाइल्ड के बारे में पढ़ाया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं वैसे नहीं बता सकता आपको। और सिलेबस देख लो, आप कहाँ से देखोगे सिलेबस, तो आप एक काम करो, सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो। मैं बताने का तो सारा बता दूंगा। F1 टोटल शायद 11 या कि 12 पेपर हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। टोटल 12 पेपर्स हैं, और सेकेंड ईयर में जो है 3 पेपर्स आपको लिखने होते हैं, बाकी 6 जो है पेपर सेकेंड ईयर में है। तो आपको जो है यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जो है आप सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बीएड का सिलेबस ये रहा, एमएड का सिलेबस ये रहा। तो कोई भी अगर एमएड भी करना चाहता है तब भी उसके लिए यही है, यही मतलब पेज है। सारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहीं पे आता है। और हाँ, लोग कहते हैं कि सर छोड़ छोड़ के कर दें क्या क्लासेस, हो जाएगा काम, कुछ और कर ले साथ में, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लें या फिर कुछ और कर लें। तो देख लो भाई क्या कहती है यूनिवर्सिटी का रूल, क्या है। एज पर यूनिवर्सिटी रूल रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 75% अटेंडेंस इन थियरी, प्रैक्टिकल्स, ट्यूटोरियल्स एंड अदर एक्टिविटीज। तो बचोगे नहीं, ठीक है। और 9 से लेके 5 तक क्लासेस चलती है, 9 o'clock to 5 o'clock। तो जान निकाल दिया जाता है यहाँ पे। तो कोई भी अगर ये सोच रहा हो कि नहीं हम तो आराम से कर लेंगे सारी चीज़ें, तो दैट सिंपली आई वुड लाइक टू से कि भाई आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ कर नहीं पाओगे। बीएड एक रिग्रेसिव कोर्स है जहाँ पे आपको कम्प्लीटली आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेटेड होके सिर्फ बीएड को। कहोगे तो मैं कुछ वैसे बच्चों को ले आऊँगा जो ऑलरेडी कर रहे हैं, और मैंने सिंस किया है खुद, तो मेरे को पता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है एक्स्ट्रा कुछ करने का। अब आप कहोगे कि सर आप कैसे कर रहे थे मैनेज इतना सारा, तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख लो कि कितनी वीडियोज़ आई हैं लास्ट 2 सालों में, ठीक है। और पिछले 2 सालों को कंपेयर कर लो, उससे भी पीछे के 3-4 सालों से आपको पता चल जाएगा कि तब वीडियोस कितनी आती थी और इन दोनों सालों में वीडियोस कितनी है। डेफिनेटली यू विल गेट टू नो, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता करने का, तो आपको डेडिकेटेड होके जो है 9 to 5 क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको करवाएंगे, बोर्ड वर्क से लेके नोटिस वगैरह, नोटिस बोर्ड वगैरह ये सब सजाना सिखाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएंगे शाम तक। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, कई लोगों को शायद ना पता हो, तो एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको ये सपना था कि भाई यूनिवर्सिटी टॉप करना है, तो एक यूनिवर्सिटी टॉप करने का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है यहाँ पे, क्योंकि आपको लगभग 400-450 बच्चों के बीच में जो है एक कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो जो कि बहुत ज़्यादा इजी है जब आप बात करते हो किसी भी बीए कोर्स या फिर किसी और चीज़ से। तो अगर आप पूरे इन 450 स्टूडेंट्स में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स गेन करते हो, तो आप कहलाओगे यूनिवर्सिटी टॉपर। और जो है आप हो सकता है क्या आप अगर आप फर्स्ट रैंक आती है आपकी पूरी यूनिवर्सिटी में, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट कहलाओगे, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट। सेकंड अगर आपकी रैंक आती है तो आप कहलाओगे सिल्वर मेडलिस्ट। एक काफ़ी जो है अच्छा चॉइस है अगर आप यहाँ पे आते हो। तो 450 बच्चों के बीच में ही जस्ट आपको जो है फाइट करना है। और हमारे कॉलेज से MVCOE से कई बार जो है गोल्ड मेडलिस्ट निकले हैं, ठीक है, कई टॉपर्स जो है यहीं से निकले हैं। और वैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें तो MVCOE कुछ खास नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, अगर सच बताऊँ तो। बाकी अगर एजुकेशन की अगर बारे में हम बात करें CI और कंपेयर करें MVCOE को, तो यहाँ से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई फिर यहाँ पे होती है आपकी, ठीक है। डेडिकेटेड टीचर्स, क्योंकि ये वही टीचर हैं जो यहाँ से पढ़ के आए थे CI से, ठीक है। बहुत सारे आपको टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो यहाँ से पास आउट हैं, जिन्होंने PhD वगैरह सारा कुछ परस्यू किया है। तो ये कुछ है, तो मैंने आपको बता दिया जो भी है यहाँ पे छोटा मोटा डाउट, ठीक है। अब मैं आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया इन चीज़ों को। ड्यू से करने का एक फ़ायदा बस ये है, गवर्नमेंट के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हो तब तो भाई आप कहीं से भी कर लो। बट अगर आपको मन है कि नहीं, जब तक गवर्नमेंट की वैकेंसीज नहीं आती मैं प्राइवेट में करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तब तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि DU से अगर मिल रहा है तो कर लो। रीज़न ये है कि DU की डिग्री देख के आपको आराम से 40-45,000 मिल जाता है। एक फ्रेंड है मेरा, वो वैसे PG है, UG नहीं है, मतलब PG है, उन्होंने PG कर रखा था, और उनकी जो सैलरी गई है वो गई है 75,000 इन हैंड, सारा कुछ काट पीट के इन हैंड 75,000। उनको सारा कुछ अलाउंस भी मिलेगा, रेंटल वगैरह भी मिलेगा, जो भी रेंट वगैरह है, खाना पीना सब कुछ काट के 75,000 के आसपास सैलरी है उनकी, ठीक है। तो इतनी तक भी सैलरी जाती है DU की डिग्री देख के आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान रख सकते हो आप। इसी हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी को और बूस्ट कर दो। अगर लग रहा है कि नहीं कुछ कमी रह गई थी कहीं पे, तो और थोड़ी सी जान लगा दो, क्योंकि अगर इतना पाना है तो, ठीक है। सोशल साइंस पार्ट कैसे करना है मैंने आपका, हाँ कोई कुछ कह रहा है? यस सर, मैं बोल रही थी सर, एक चीज पूछना था। आप जो ये 75,000 बता रहे हैं, तो इसमें तो फिर मतलब आप प्राइवेट जो नामी स्कूल है उन्हीं का तो बता रहे होंगे, क्योंकि जो
जो छोटे स्कूल होते हैं वो कहाँ इतनी सैलरी देते तो आप जाना ही हैं क्यों हमारे चाहते हो छोटे में? आप डीयू से करके नहीं छोटे नहीं स्कूल में मैं जाना चाहोगे? एक एग्जांपल आपको दे रही तो हूँ वही मतलब तो मैं आप कह ऐसे रहा हूँ। कह रहे हैं ना नहीं नहीं, वही जी तो मैं कह रहा हूँ, आप डीयू से करके जाओगे, आप छोटे स्कूल में क्यों ट्राई करोगे? आप बड़े स्कूलों में ट्राई करोगे। तो बड़े स्कूलों में जब आपकी सीवी जाएगी ना, और जब वहाँ पे डीयू लिखा रहेगा, तो सीवी शॉर्टलिस्ट जल्दी होती है, यही तो कहा मैंने, जी सर है ना? और आपके आसपास में ऐसा हो ही नहीं सर सकता। करंट का हाँ, क्या कह रहे हो? सर करंट अफेयर्स कितने टाइम हाँ तक का? हाँ, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। देखो, बात कह रहे थे आप करंट अफेयर्स की, तो मैं वो भी बता देता हूँ। एक डाउट पहले मैंने लिया था, लेकिन सोशल साइंस वाला पार्ट कैसे करना है सर, मैं एक बार बता रहा हूँ आपको। पहले देखो देखो, कई लोगों को सोशल साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कई लोगों को साइंस में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी लोग तो ठीक है, इंग्लिश तो कर ही लेंगे भाई, पैराग्राफ आएगा, हिंदी कर ही लेंगे, हो जाता है। कुछ लोगों को करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है, राइट? सारे डाउट्स ले लेता हूँ मैं, चलो एक एक करके। देखो, सोशल साइंस वाला पार्ट मैंने पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी तो अच्छे से एक बार पढ़ लो, ठीक है? 6 से लेके 10 तक मिनिमम पढ़ लो, टाइम मिले तो 11 12 भी पढ़ लो। आपको मैंने ये पहले भी सजेस्ट किया था, आज भी यही सजेस्ट करूंगा। अब भी करोगे तब भी हो सकता है, बहुत सारा चांसेस है कि हो जाए, ठीक है? इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं अब इतना तो सर टाइम नहीं है, तो भाई क्या कर सकते हो, एक काम करो, लूसेंट की जीएस पढ़ लो, अब यही कर लो, कम से कम ये मिनिमम कर लो। फिर अब लूसेंट की जीएस अगर पढ़ ली, या फिर अगर ये भी पढ़ रखा है आपने, तो एक रेड एंड वाइट बुक बताई थी मैंने आपको, कई लोग हैं यहाँ पे जिनको पता है। रेड एंड वाइट बुक किरण पब्लिकेशंस की आती है, जिसमें एनसीईआरटी के ना क्वेश्चन ही, सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन मिलेंगे आपको एमसीक्यू फॉर्म में। जब आपने ये दोनों, या इनमें से या फिर तो एक पढ़ रखी हो, या फिर दोनों पढ़ रखी हो, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो है आप एमसीक्यू लगा लो इस वाली बुक से। एमसीक्यू जब आप लगा लोगे, तब आपका जो है काम इजी हो जाएगा, चाहे वो साइंस वाला पार्ट हो, चाहे आपका सोशल साइंस वाला पार्ट हो, दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है? अरे और आपको सर तो अरिहंत की, क्या अरिहंत की बताओ? सर अरिहंत की जो बुक है बीएड की, जो है ना ब्लू कवर में जो आती है, ड्यू देखो वो बीएड की जो। बेकार होती है, वो मत लेना, देखो उसमें गलतियां बहुत होती देखो है। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने, अगर मैं आप मेरी बात करूँ तो मैंने सच बताऊँ, मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी थी, ठीक है? मैंने तो ये भी परचेज नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि मैं पीछे से बहुत टाइम से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मेरी ऑलमोस्ट चीज़ें जो है ऑलमोस्ट कवर है। जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, तो चीज़ें मेरी कवर है। मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ें जो सजेस्ट करी हैं, ये आप एटलीस्ट ये कर लो। आई रियली डू नॉट ट्रस्ट एनी बुक जो आपको ये कहे कि हाँ डी बी एड के लिए सिर्फ इतना पढ़ लो और ये आ जाएगा। अब मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है, अगर सच बताऊँ तो, कि कितना वो आपके लिए कम वो होगा, क्या कहते हैं, इफेक्टिव होगा। सो मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। तो मैंने जो एटलीस्ट बताया, मेरी जो नॉलेज है, मैंने आपके हिसाब से ये दोनों चीज़ें बताई हैं, ठीक है? चाहे साइंस के लिए हो, चाहे आपका जो है सीरीज वगैरह। टेस्ट सीरीज के लिए भी बता देता हूँ, ठीक है? बाकी करंट अफेयर्स के लिए आपने पूछा था, तो करंट अफेयर्स के लिए देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। करंट अफेयर्स के लिए जून जुलाई, जैसे मान लो आपका मई जून जुलाई के आसपास मान लो अगर होता है आपका एग्ज़ाम, इसी आसपास होगा, ऐसा नहीं है कि पहले हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो है पहले यूजी वालों को निपटाया जाएगा, फिर पीजी वालों का होता है। तो वैसे हम यूजी वाले ही होंगे, बीएड करने वाले, बट सिंस पीजी एडमिशन्स फॉर्म के तहत भर रहे हैं, तो जुलाई के आसपास होगा मान लो। तो जुलाई यानी कि कितना हो गया, कौन सा महीना चलेगा जुलाई, बताओ? कैलेंडर वाला, कैलेंडर क्वेश्चंस किए हैं रीजनिंग में, बताओ जुलाई कौन सा मंथ होगा? अरे जल्दी बताओ, अभी 5वां चल रहा है, 7वां हो जाएगा, 7, ठीक है? तो आप मान के चलो लास्ट, हाँ, लास्ट 7 मंथ्स के आपको पूरे टिप्स पे होने चाहिए करंट अफेयर्स, ठीक है? समझ गए? लास्ट 7 आप अभी मंथ्स। एक बुक का जिक्र कर रहे थे जिसमें आप बोल रहे थे कि उसमें एमसीक्यूज होते हैं। हाँ, तो वो जैसे जो साइंस के एग्जाम्पलर्स होते हैं वो तो हम एनसीईआरटी की साइट से लेके कर लेते हैं, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट होते हैं जैसे सोशल स्टडी, तो उसके लिए क्वेश्चन ऐसे कोई जैसे एग्जाम्पलर वगैरह नहीं दिखते हैं। एग्जाम्पलर आप नहीं है, मैंने उसके वही तो बारे में कहा कि आप रेड एंड व्हाइट किरण की कर लो ना, परचेज कर लो इसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, जहाँ भी आप मन करे आपका। तो आप इसका एक बार पूरा नाम बता देंगे ग्रुप में? हाँ, मैं या आपको फिर चले ऐसे काम डाल करता हूँ, मैं दिखा दूंगा, थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा, और नहीं तो लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, राइट? फाइन। हाँ, लिंक सेंड कर देना हाँ हमारे। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया, वैसे मिनिमम माना जाता है कि 6 मंथ्स का, बट ठीक है ना, 7वां महीना अगर चल रहा है तो 1 महीना अगर ज़्यादा पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? तो मिनिमम 7 ईयर्स का, 7 ईयर्स कह रहा हूँ, सॉरी, 7 मंथ्स का, 7 साल का करंट अफेयर्स उठा के पढ़ने लगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 7 मंथ्स का, राइट? तो मिनिमम 6 मंथ्स का मिनिमम माना जाता है। तो आप, सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो।
टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगी ये नहीं नहीं ये वो किसने तो मैंने पूछा है? चलो मैं वो आपको भी एक बार बोला। जवाब दे दूं, फिर मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे। तो किसी ने पूछा कि सर टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगी, तो देखो टेस्ट सीरीज की बात ऐसी है, मैं अभी काम कर रहा हूँ इस पे, तो मैं अभी श्योर तो नहीं हो सकता मैं कब दे दूंगा आप लोगों को करने इसको अटेम्प्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ मैं काम कर रहा हूँ। बाकी आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज स्पेशली ड्यू बीएड के लिए कहाँ पे मिलती है, तो नहीं मिलती है, मैं फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ नहीं मिलती है, आप चाहे तो देख लो कहीं पे। बाकी जो मेरे से अभी जिन्होंने मैथ्स या फिर रीजनिंग के लिए ऑलरेडी जो है पढ़ रहे हैं मेरे से, मैंने उनको ये कहा था कि आप जो है टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक ऐप जो है, टेक्स्ट बुक ऐप पे आपको मान लो सीजीएल का पेपर आया, एसएससी सीजीएल का है, दे दो, सीएचएसएल का है दे दो, रेलवे का है दे दो। इससे होगा क्या कि आपकी जो है प्रैक्टिस बन जाएगी, किसके लिए, आपका जो है जो आपका मैथ्स पोर्शन है, चाहे रीजनिंग का पोर्शन है, चाहे इंग्लिश का पोर्शन है, ठीक है भाई। अब तो रीजनिंग हो तो इंग्लिश तो आनी ही है, साथ में जीएस और साथ में आपका जीके जो भी है ये तो आना ही है, और करंट अफेयर्स तो आना ही है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भले ही आप यहाँ पे ना कर पाओ उस हिसाब से परफॉर्म, बट अगर आप जब टेस्ट को देते हो, ठीक है, टेस्ट को देने के बाद मान लो 200 में से आपके 50 नंबर आए हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो 50 आए आपके, इसमें इनकी जो बात कर रहा हूँ मैं, सीजीएल सीएचएसएल या फिर और भी जो एग्जाम्स हैं आपके, तो इसमें आप क्या करो, उसके बाद सॉल्यूशन देख लो आप कि भाई किस हिसाब से जो है ये बताया है, करंट अफेयर्स भी देख लो, तो इससे आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। भले ही आप यहाँ पे कम स्कोर करोगे, बट आपकी इससे प्रैक्टिस होगी और एक कंप्यूटर के सामने बैठने का जो एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक पे कभी भी आप जो है टेस्ट देने बैठो तो एक टाइम मैं सजेस्ट कर देता हूँ, टाइम जो आपको देना है एग्जाम, वो कोशिश करना 2 से 5 बजे के बीच में बैठ के देना है आपको, ठीक है। 2 बजे स्टार्ट करना, 5 बजे तक एंड करना, मतलब जब तक का भी एग्जाम हो तब। रीजन ये है कि आपका एग्जाम जो होगा वो दोपहर को होगा, तो कई लोगों को मैंने ये देखा है कि मान लो दोपहर को जो है नींद आती है, अब वहां पे वो डिजीनेस फील करेंगे, तो एग्जाम में फोकस कैसे करेंगे। तो हैबिट अभी से बना लो, 1-1.5 महीना है आपके पास अभी, तो हैबिट अभी से बना लो कि भाई कंप्यूटर स्क्रीन के पास इस टाइम पे, दोपहर के टाइम पे आप जो है एग्जाम दो वहां पे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए हेल्प करेगा, मैं टेक्स्ट बुक जनरली प्रेफर करता हूँ एग्जाम वगैरह के लिए। बाकी अगर मैंने काम अच्छे से कर लिया टेस्ट सीरीज पे, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। 10 तक सोच रहा हूँ कि 10 टेस्ट सीरीज जो है बनाऊँ, ठीक है। कॉस्ट बहुत मिनिमम रखूंगा ताकि हर कोई जो है अफोर्ड कर पाए। तो ये सब चीज़ें हैं, देखता हूँ मैं कितना कर पाता हूँ। तो ये टेस्ट सीरीज जो होगी वो डेफिनेटली जो है डीयू बीएड के पर्सपेक्टिव से मैं बनाऊंगा, उसी हिसाब से उसी लेवल का सोच रहा हूँ कि बनाऊँ, ठीक है। तो देखते हैं कितना कर पाता हूँ, अगर कर पाया तो बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया तब तो आप प्लीज़ कीजिए यहाँ से जो एटलीस्ट बताया है मिनिमम आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स का कौन सा पोर्शन पढ़ें, तो देखो बहुत सारी पोर्शन है वैसे तो करंट अफेयर्स में। जनरली आप जो है डे देख लेना कि कब कौन सा डे मनाया गया, जैसे मान लो लास्ट ईयर शायद कैंसर का पूछा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैंसर का यस कुछ सर, ऐसे पूछा गया था, है ना। तो ये डेज वगैरह तो मिनिमम देख लेना, और डेज के साथ थीम, मान लो कैंसर का कुछ मनाया गया, ठीक है, तो उसका थीम क्या था अब की बार, तो ये याद कर लेना। जो अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ जो मान लो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसे इसरो का नया वो जो है चेयरमैन जो है चुना गया था, ठीक है, के सिवान जी हट गए थे, उनकी जगह नए आए हैं, तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो नए नए अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। या फिर मान लो और एक चीज, हाँ प्लीज, एनईपी 2020 इसको तो क्या बोलूँ मैं, बाय हार्ट याद कर लो इसको, मतलब दिल में होना चाहिए, आपके दिल में दिमाग में हर जगह। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एनईपी 2020 आपको पता होना चाहिए। ये रहा एनईपी 2020, नहीं अगर किसी को समझ आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये रहा एनईपी 2020, ये वाला जो है पीडीएफ आप पढ़ लेना, ठीक है। कितने पेज है, 66 पेज हैं, 66 पेज हैं। एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछ ले, लास्ट ईयर तो पूछा था, अब की बार भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो भी इसमें से टॉपिक हैं, जो एक यहाँ पे दिए गए हैं टॉपिक, वो प्लीज पढ़ लेना आप लोग। साथ ही साथ और एक चीज बता दूं मैं आपको, आरटीई भी आपको पढ़ के जाना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ के जाना है आपको पूरा। शायद कितने पेज का है पता नहीं, 12-15 पेज का है, जो भी है। तो ये पूरा एक्ट आप पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 पेज का मैक्सिमम होगा। शायद मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखी है अपने चैनल पे, इन शॉर्ट आप वो भी देख सकते हो, अगर नहीं बना रखी तो बना दूंगा मैं, ताकि आप जल्दी कवर कर लो। तो ये दोनों चीज तो आपको याद करनी है। आरटीई पढ़ना है, एनईपी पढ़ना है। पढ़ लोगे सभी पढ़ लोगे। सर अभी कहाँ पे बता रहे हैं आप, कहाँ पे मिलेगा राइट टू एजुकेशन वाला? राइट टू एजुकेशन एक्ट आप यहाँ डाल देना ना, यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा, आरटीई एक्ट।
गूगल पे, ओके सर। ठीक है, RT एक्ट डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये रहा, आप इसे डाउनलोड कर लो, ये रहा। कितने देखो 15-16 पेज बताया था ना मैंने, ये रहा। मैंने एक एक लाइन इसमें पढ़ रखी है तो मेरे को अच्छे से पता है, तो मैं अभी चाहूँगा कि आप लोग भी जो है ऐसे पढ़ लो जो भी इसमें, क्योंकि देखो टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बच्चों की शिक्षा का अधिकार जो है वो क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। सिमिलरली राइट टू एजुकेशन जैसे आपने बात कर ली, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आर्टिकल्स, कुछ भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं या कोई भी संशोधन हुआ था, जैसे 86 अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल में 2002 का, उसमें पढ़ोगे आप तो क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए थे वो आपको पता होने चाहिए, राइट। एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स में बात कर रहा हूँ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे, ठीक है, कि गवर्नमेंट को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, राइट टू एजुकेशन की बात कहाँ करी गई है, फंडामेंटल राइट्स में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पढ़ लोगे ये सारी चीज़ें जो जो बता रहा हूँ? यस सर। ठीक है, यस चलो, सर। बहुत अच्छी बात है अगर आप कर लोगे तो। आई वुड वांट कि भाई आप लोग जो है, मैं अब तो रहूंगा नहीं MVCOE में, अगर कोई जूनियर बन के आएगा अभी तब भी नहीं रहूंगा, बाकी इस बार जो है सर एक बहुत। चीज पूछ लेती हूँ हाँ सर, मैं, जैसे मेरा पेडागोजी हिंदी है तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि हिंदी के हिसाब से कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर मैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे भर दूंगी, क्योंकि अभी इतना देखो नॉलेज मैं नहीं है ना। पहले आपको बता दूं, हिंदी के लिए आपको वैसे अगर पूछोगे कौन सा कॉलेज बेटर है, तो देखो मैं सच सच बता रहा हूँ, दुनिया थोड़ी सी बायस्ड है, आपको प्रॉब्लम आएगी है ना, हिंदी वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट एज सच इतनी भी नहीं आएगी, क्योंकि MVCOE में जो है काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। मेरे को MVCOE का पता है, CI का सच में बताऊं तो नहीं पता मेरे को, बट हाँ MVCOE में देखो कई बार तो है लाइब्रेरी हेल्प कर देती है आपकी। हमारे टाइम पे तो लाइब्रेरी ओपन नहीं थी ड्यू टू कोविड, बट आपके टाइम पे लाइब्रेरी भी ओपन रहेगी। तो MVCOE में जो है आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाता है, बाकायदा एक सेक्शन बना दिया जाता है अलग से हिंदी वालों का, सेक्शन A जनरली हिंदी वालों के लिए होता है, ठीक है। तो MVCOE का Yes, पता है मेरे सर, को। ये तो सर अंडरस्टूड ही है ना, अगर हमारा हिंदी पेडागोजी होगा और मीडियम भी हिंदी होगा तो फिर वो हिंदी में ही पढ़ाएंगे। हाँ, तो सेक्शन A जो है जनरली हमारे में क्या हुआ करता है कि वो हिंदी का हुआ करता है, ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ आपको और बता रहा था यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा जो है जूनियर्स आए हैं MVCOE में, जो थोड़ा बहुत या फिर तो मेरे को जानते हैं या फिर मेरे से ही जो है कहीं ना कहीं वो या फिर मतलब ऐसे कह लो कि वो ऑलरेडी मेरे को जानते हैं, ठीक है, या फिर जो जिन्होंने फॉलो किया था यूट्यूब पे, तो ऑलमोस्ट ये था। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी पहुँचो वहाँ पे, हाँ भले ही मैं ना मिलूँ, बट आप जाओ वहाँ से पढ़ो, काफ़ी अच्छा एक लगेगा। और चीज पूछनी थी। हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट होंगे नहीं, ऐसे ही बता दिया मैंने। नहीं सर, मुझे एक चीज और पूछनी थी। हाँ, बताओ। मैंने आती मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये ड्यू बीएड हो गया, जामिया बीएड हो गया, BHU हो गया, हाँ। यूपी हो गया, सो ऑलमोस्ट बस थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस रहता है, थोड़ा टफ या इजी, या वो तो हमारी प्रिपरेशन के ऊपर भी बेस देखो करता है। एक बात बताऊं, आपकी प्रिपरेशन प्लस इसमें ना लक काम आएगा, सच बता रहा हूं मैं आपको। आप कह भी नहीं सकते कि कब, क्योंकि देखो सीटें ही इतनी मिनिमम है, कितनी 400 समथिंग सीटें हैं आपके पास, राइट। अब उसमें मान लो प्रिपेयर तो सब करके जाता है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो मान लो बिना प्रिपरेशन के, हाँ जेन्युइन बंदों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बिना प्रिपेयर किए बैठ जाए एग्जाम में, कोई ऐसा होता है? बताओ। नो सर। नहीं। और बाय चांस मान लो एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया, ठीक है, और 1 नंबर के कारण आपका सिलेक्शन हो गया, क्या क्या बोलोगे आप? लक नहीं बोलोगे इसको? आपको Yes, आता नहीं sir. था वो क्वेश्चन, मान लो तुक्का मार दिया था और आपको लग रहा है अरे वाह 1 नंबर के कारण मेरा हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन के साथ यहाँ पे लक बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि सीटें कम है। सीटें अगर मान लो 12,000 होती ना, तब तो मैं कहता भाई आपकी प्रिपरेशन है, आप तो पढ़ के नहीं गए इसलिए हुआ नहीं आपका। सीटें कम है, देखो 12,000 तो भरने वाले होते हैं। मेरा सवाल नहीं पूरा हुआ था। हाँ बोलो, अब प्लीज बोलो। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे सारे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से बीएड के जो एंट्रेंस होते हैं, लेवल का डिफरेंस रहता हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। और दूसरी चीज ये, अच्छा जो जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है जो यूपी बीएड का प्रिपरेशन करवाते हैं, रीजनिंग वगैरह, तो मैंने 1-2 को देखा, मतलब तो मुझे लगा मतलब बहुत इजी करवा रहे हैं वो। उनके लिए वो क्वेश्चन टफ है, वो बोल रहे हैं कि ये वाला टफ है, लेकिन मुझे लगा कि ये ठीक है, मतलब इजी है। तो मतलब वो जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो इतनी इजी ही होती है, या फिर यहाँ पे मोनिका है क्या? 1 मिनट रुकना, मोनिका हो आप यहाँ पे? यस सर, आप पढ़ रहे हो ना मेरे से? यस सर। आप इनको बताओ कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग में।
हम पहले बिगिनर्स लेवल से जाते हैं, देन इंटरमीडिएट, देन एडवांस, मतलब साथ तीनों ही कर लेते हैं लेवल में। ऑलमोस्ट मतलब स्टार्टिंग में आपको पहले इजी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी एडवांस आएगा। हाँ, तो अब मुझे नहीं पता देखो कि जहाँ क्या आप बात कर रहे हो वहाँ पे किस लेवल का करवाया जाता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब भी वैसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि लेवल ये ना डिसाइड करो आप कि ये हार्ड है इजी है। आप हार्ड से हार्ड वाला जो है लेवल ट्राई करो, क्योंकि देखो अभी तो मान लो बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कल को केवीएस का फॉर्म आएगा। आपको एक बात बताऊं, आपका ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है या फिर मैथ्स वाला पार्ट है, ये छोड़ने वाला नहीं है आपका साथ। मैथ्स रीजनिंग ये आपका जब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, जब गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के लिए, चाहे केंद्र विद्यालय का आए, चाहे जब DSSS का आए, जब दिल्ली के स्कूलों में आपको टीचर बनने के लिए फॉर्म भरना होगा, ठीक है, तब भी मैथ्स आएगी आपकी, तब भी जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। यस तो सर, जिस चीज से सब पीछे भागते हैं वही पीछे पड़ रही है। एग्जैक्टली वो आपको करना ही पड़ेगा मिनिमम। देखो मान लो ये कहा जाता है ना कि एक जो टीचर है, मान लो आप 8th तक के बने हो टीचर, और हाँ सीटेट में भी आपको पता है ना मैथ्स आएगी। अगर आप मैथ साइंस से पास करना चाहते हो यस तो तब भी सर, मैथ सब में साइंस मैथ है। एग्जैक्टली आप बच नहीं सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे से कर लो। जब भी मैं पढ़ाता हूँ भी उनको तो इनको यही मैं सजेस्ट करता हूँ कि कर लो अच्छे से। और कोई क्वेश्चन है सर सर आप? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे अभी। सर हाँ मैं ये पूछ रही थी, जैसे लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 250 से भी ज्यादा गई थी, पौने पौने 300 नंबर तक गई थी। तो इस साल तो जैसे मास्टर्स के भी एग्जाम होने और कोविड भी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी? देखो क्योंकि कट पिछली बार ऑफ, तो कट ऑफ इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि कोविड है नहीं है या फिर क्या है। कट ऑफ इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा है। तो मान लो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी आ गया, तब क्या होगा? 3 साल का इजी था। वो तो आप कह रहे हो ना इजी है, मान लो ये तो देखो डिपेंड किस पे करता है। जैसे हाईएस्ट कितना जा रहा है मार्क्स, तो अगर मान लो हाईएस्ट स्कोरर जो है बहुत ज्यादा है, देखो इजी आपने किस तरीके से कहा है ये बताना एक बार। कट ऑफ हाई सर गई है मेरा इसीलिए? कॉम्प्रिहेंशन वगैरह लग रहा होगा। क्या हम समझा नहीं मतलब? सर कैसे? कॉम्प्रिहेंशन इजी आया था। अब मतलब अब मैंने भी दिया था लास्ट टाइम का, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं मतलब एक सही से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो अब मैं भी अगर उस क्वेश्चन को देखती हूँ, क्वेश्चन पेपर को देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा मतलब अब हर साल के अकॉर्डिंग थोड़ा कम पेपर आया था, ज्यादा मुश्किल नहीं आया था। 5 साल बाद देखोगे ना पेपर को, अरे ये क्या, ये तो मेरे से हुआ नहीं था, मैं तो अभी निकाल लेती। देखो होता है ये, ठीक यस है। सर। एक्चुअली क्या है कि ये इजी या फिर हार्ड है हम बता भी नहीं सकते जब तक हमारे पास पूरा डेटा ना हो। इजी हार्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन मोड मीडियन निकालोगे आपको पता चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने बच्चों ने इतना स्कोर किया था, मतलब ये बहुत ज्यादा इजी है। तो आप तो ये खुद बैठ बैठ के घर पे तो बता भी नहीं सकते, सच बताऊं तो, कि भाई ये इजी पेपर आया था हार्ड आया था, क्योंकि मीन मोड मीडियन पूरा डेटा चाहिए होता है हमें कि वो कट ऑफ कौन सी है जो ऑलमोस्ट सभी लोग जो है स्कोर कर रहे हैं। जो जितना मार्क्स हर रोज हर कोई जो है स्कोर करता है उसी को हम कट ऑफ बना देते हैं कि भाई इससे नीचे वाले तो दफा हो जाओ, ठीक है, इससे ऊपर वालों के ऊपर बात करेंगे हम। तो वो सारा कुछ अलग होता है। बाकी हाँ मैं आपको बता दूं कि पेपर मान लो अगर इजी आया है तो कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई हाई जाती है, वो सबको ही पता है। पेपर ज़्यादा बहुत हार्ड आया है तो 180 पे हो सकता है सिलेक्शन हो जाए किसी का, 150 पे सिलेक्शन हो जाए किसी का 400 में से, सच बताऊं तो, ठीक है, अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया है तो। बाकी भाई फिर अगर पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है तो समझ जाओ कि 150 वालों का कुछ होता नहीं है, अगर कोटा ना हो उसके पास तो, ठीक है। कई लोगों ने वैसे स्पोर्ट्स कोटा वगैरह यूज़ करके भी एडमिशन लिया है, जितना सुनने में आया है मेरे को इस बार। तो है ये सारी चीज़ें। आई थिंक क्लियर कर दिया मैंने सर आपका ये वाला डाउट। कॉम्प्रिहेंशन का काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एक तो वो टाइम टेकिंग भी होता है, अगर उसकी लैंग्वेज ज्यादा एक हार्ड आ बात जाती बताऊं है मैं, तो चलो कॉम्प्रिहेंशन का ना सॉल्व कैसे करते हैं एक चीज बताता हूँ आपको। चलो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। मान लो कॉम्प्रिहेंशन आया है, किसका आया है? हिंदी का आया है, या फिर मान लो इंग्लिश का आया है, ठीक है। तो करना है क्या आपको पता है? आपको ना एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। क्या करना है? कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करने से पहले क्या कर लेना है? क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ना हाँ है। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन बाय हार्ट पढ़ना है, ऐसे नहीं बस देख लिया अरे ठीक है ना देख लिया चलो, नहीं ऐसे नहीं, पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन। और उसके बाद जो है आपको अगर लगता है कि नहीं जनरल उससे सॉल्व हो सकता है, तो एक बार काम करना, लिख के रख लेना अपने पेपर में कि मेरे को लग रहा है फर्स्ट का ही हो सकता है, सेकंड का ही हो सकता है, थर्ड का ही हो सकता है, फोर्थ का ही हो सकता है, ऐसे मान लो लिख लेना, ठीक है। अब एक काम करो, आप जो है अब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने जाओ। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने जाओ जहां पे आपको लगे कि नहीं अरे ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में इस चीज की बात हो रही थी, वापस जाओ फर्स्ट क्वेश्चन में, ढूंढो वहां पे कि क्या कहा जा रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन को वहीं से जो है वेरीफाई कर लो। फिर यहाँ पे देखो कि आपकी जो कॉमन नॉलेज थी और जो आपने पढ़ा है क्या वो पैसे से मैच खा रहा है। अगर मान लो दोनों ही चीजें मैच खा रही हैं तो बिल्कुल टिक लगा दो इसे आंख मूंद के, ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं वो मिसमैच हो रहा है
तो जो भी आपका पैसेज जो कह रहा है, पैसेज जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क करना है फिर, ठीक है। इससे जो गलती करने के चांसेस हैं वो 50% रेड्यूस हो जाते हैं। समझ आ गया अब? सर यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, इससे आपका जो है एक एक्यूरेसी जो है वो बढ़ेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि आपने उस पैसेज को भले ही एक बार पढ़ा है बट वो क्वेश्चंस तो आपने पढ़ रखा था ना ऑलरेडी, तो आपको पता चल गया अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे इस पार्ट में पैसेज में बात हो रही थी, तो आपका टाइम भी सेव होता है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि फिर पढ़ते हो, फिर एक बार भूल जाते हो कि क्या पढ़ा था, फिर एक बार दोबारा जो है देखने जाते हो कि नहीं कॉम्प्रिहेंशन को। बताओ, सच बताओ, हुआ यस ही? सर, प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत टाइम टेकिंग हो गया टाइम था टेकिंग लास्ट होती है। टाइम। अब फिर उसे स्क्रॉल करो एक बार ऊपर, फिर एक बार स्क्रॉल नीचे करो, फिर एक बार ऊपर करो, फिर नीचे करो, टाइम तो टेकिंग ये होता है। सबसे बेकार चीज है, मतलब जो कंप्यूटर की वीडियोस की छोटी होती है। ठीक है, अब आपको वैसे समझ आ गया कि कैसे करना है, एक स्ट्रेटेजी बता दी मैंने आपको पहले ही, यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चंस पहले देखने हैं, कॉम्प्रिहेंशन के बाद पास जो है बाद में जाना है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, दोनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किसी को? सर एक तो ये वाली प्रॉब्लम थी, दूसरी मेरे साथ ये थी जैसे कि वो सर नहीं बताया आपने। एक मिनट, क्या कह रहे हो? ये क्या नाम है, क्या कह रहे हो आप? रुकैया सर, मेरे को एक प्रॉब्लम ये थी जैसे कि मान लीजिए हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मतलब XYZ किसी भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है ना, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए साइंस का तो है, हम एग्जाम्पलर में से पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है ये क्वेश्चन यहाँ से आया, हमने लगा लिया। लेकिन कई कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं उसमें ना ये समझ नहीं आ रहा, हमें पता होता है ये इसका आंसर है, लेकिन वो ए बी सी डी डी, तो ये जो आगे पीछे जो हो जाती है ना ये चीजें, उस पर आंसर नहीं हम कर पाते हैं कि इसका ए और बी आंसर होगा, बी या सी होगा, बी या डी होगा। देखो, तो वहाँ कई बार फंस जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है उसको। देखो यही तो फर्क है, एक जो डीपली पढ़ के गया है और जो मान लो थोड़ा सा बस ऐसे ही मान लो लूसेंट उठाई पढ़ लिया, तो यही फर्क आ जाता है। क्योंकि डीपली पढ़ने पे क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको रीजन पता है। जैसे मैंने कहा कि भाई अगर आप पानी को गर्म करोगे, ठीक है, तो पानी जो है गर्म होके भाप बन जाएगी। अब किसी ने रट लिया इसको, पानी गर्म करोगे भाप बन जाएगी, बट जो जिसको रीजन पता है उसको ये पता है, मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि पानी गर्म होके भाप क्यों बन जाती है, किसके कारण से, ठीक है। अब ऑप्शंस आ गए वहां पे, ठीक है, या फिर क्यों होता है, किस कारण से होता है, तो वहां पे आ गया कि भाई पानी की जो मॉलिक्यूल्स है उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है। ऐसे 4 ऑप्शंस आ गए, ठीक है, अलग अलग। अब जिसने डीपली पढ़ा उसको ही तो पता होगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ गया था हीट देने से। बताओ, बाकी लोग क्या करके आएंगे, उनको तो लगेगा अरे यार ये तो क्या पूछ लिया, पढ़ा क्या था, आया क्या, पता तो है, बाष्पीकरण सोचेंगे सीधा, है ना। और वो ऑप्शन में पता चले कि वेपराइजेशन है ही नहीं वहां पे, और बताओ वहां पे है ही नहीं ऑप्शन में। तो यही फर्क आ जाता है जब आप डीपली बढ़ के जाते हो। और सच बताऊं, साइंस कैसे पढ़े? हाँ, आ रहा हूँ मैं अब साइंस पे। वैसे बताया था मैंने आपको, दोबारा पूछ रहे हो आप। एक काम करना, कौन पूछ रहा है ये, अभी जस्ट जुड़े हो क्या आप? एक बार नाम बताओ, क्या कौन पूछ रहा है ये? नहीं सर, साइंस का कब बताया आप? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स बता रहे थे। साइंस का नहीं बताया मैंने, जो स्टार्टिंग से देख रहा है, बताओ। साइंस का बताया था ना, सोशल साइंस और साइंस का। बताओ मुझे, कोई रिपीट करेगा मेरे लिए? चलो एक काम करना, जब ये वीडियो दोबारा आप यहाँ पे मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा तो आप देख लेना इसको। सेम चीज बताई थी सोशल साइंस और साइंस के लिए। 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, विद रीजन आप पढ़ो। जब आप सारी चीजें अच्छे से कर लो तो एग्जाम्पलर और कर लेना साइंस के लिए, ठीक है। साइंस के लिए तो एग्जाम्पलर भी आती है, आपको पता ही होगा। एग्जाम्पलर भी कर लिया, ये भी कर लिया, उसके बाद आपके पास जो है टाइम बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, टाइम बचता ही है, घर पे करते क्या हो आप लोगों भी, ठीक है। तो कर लो, उसके बाद क्या, एनसीईआरटी की जो रेड एंड व्हाइट वाली बुक है उससे प्लीज कर लो। सच में जैसे भी पूछ रहे ना कि सर, नाम बता दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, बुक का। फाइन सर रेड एंड व्हाइट में सिर्फ साइंस आता है? नहीं, उसमें ना आपका सारा कुछ है। अरे लो, देख ही लो एक बार। सर मेरे पास है वो बुक। हाँ कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं वो देख लेंगे। ये वाली दिख गया, देखो क्या क्या है। हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर का है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, साइंस है, सारा कुछ ही है लगभग, ठीक है। और सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस, मतलब एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस बनाए गए हैं वन लाइनर का मतलब वन लाइनर ही, ठीक है, एक नंबर वाले, ठीक है। बट आपके एग्जाम में वो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे में सोचना सर ये क्या बोल रहे हो आप, वो तो एग्जाम 4 नंबर वाले बना देते। जिस तरीके से पैटर्न से आते हैं उसी पैटर्न में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होते हैं।
हाँ मतलब अभी जो आप पूछ रहे थे ना कि सर ए बी बी अगर आ जाए तो उसमें हालत खराब हो जाती है, एंड बी, यस बी सर। एंड सी, तो आपको इस बुक में वैसे वाले क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ठीक है, सर प्लीज आप इसका लिंक शेयर कर देंगे एक बार। मैं लिंक शेयर कर हाँ। दूंगा पक्का। ठीक है, सर हिंदी इंग्लिश दोनों में आती होगी ना? ये हिंदी में डेफिनेटली आती होगी, यस क्यों नहीं सर, होगी? आती है हाँ हिंदी हिंदी में। में आती है ये। मेरे पास हिंदी में है। ठीक है, ले लेना जिनको मैंने बताया यस है। सर, रानी आ गई। ठीक है, और कोई हाँ डाउट मैंने है? ले रखी है बुक हिंदी देखो में। मैं सच बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मेहनत करो। हर बार गवर्नमेंट की वैकेंसीज नहीं आती, और हर बार गवर्नमेंट की वैकेंसीज आने के बाद जो है ऐसा नहीं है कि निकल ही जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग पापड़ बेलते हैं बहुत सालों तक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर प्राइवेट में भी अगर जगह मिले तो घुस जाना। आपको मैं एक बात बताऊं, जो आपका डीएवी मॉडल, डीएवी स्कूल है, तो डीएवी में भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है, गवर्नमेंट पे स्केल मिलता है आपको। सोचो एक बार, अगर आप नया नया ज्वाइन करते हो केवीएस में, तो आपको 50-52 हज़ार की सैलरी होती है, 50-52 के आसपास की। आपको जो है डीएवी भी उतनी सैलरी देता है। ठीक है, बस फर्क इतना होता है कि वहाँ पे आपको आराम करने का मिल जाता है, पढ़ाओ ना पढ़ाओ, है ना, सो के आ जाओ स्कूल में, कोई कहने वाला नहीं होता। यहाँ पे क्या है, डीएवी वगैरह में आपको पढ़ाना पड़ता है। बाकी सेम फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको, सेम अलाउंस मिलता है, सारा कुछ सेम मिलता है। तो ये फैसिलिटी है, चाहे आप प्राइवेट में काम करो चाहे गवर्नमेंट में। बट प्राइवेट में काम लेते हैं वो आपसे, क्योंकि वो पैसा देते हैं आपको। गवर्नमेंट में आप पता है भाई ढीठ बन जाते हो आप वहाँ जाके। तो देख लो, इसलिए कह रहा हूँ कि मेहनत करो और एक अच्छे टीचर बन के निकलो। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो गवर्नमेंट स्कूलों की कंडीशन सुधारने के बारे में सोचना। ठीक है, तो अच्छे से करो। और कोई डाउट है? अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। सर हाँ। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे जो आपने वाली बुक बताई है अभी हमें एनसीईआरटी वाली, हम्म। तो हम इस बुक को कर लें, जैसे कौन पढ़ लिया हमने एनसीईआरटी बुक, फिर इसको कर लिया, तो फिर एग्जाम्पलर भी करें या फिर ये इनफ है बुक? सोशल साइंस के लिए कह रहे हो, साइंस के लिए? सर दोनों के लिए, साइंस के साथ सोशल दोनों साइंस के के लिए लिए। एग्जाम्पलर नहीं आती। हाँ सर वो तो नहीं आती, मतलब हाँ सर ठीक है। साइंस के लिए आती है एग्जाम्पलर। और साइंस के लिए? हाँ हाँ साइंस के जी, लिए साइंस की तो आती है सर। हाँ साइंस के लिए अगर एग्जाम्पलर आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बात है। मान लो इधर से भी प्रिपेयर हो गया, उधर से किरण वाली बुक से भी हो गया, तो अच्छी बात है ना। अगर ज्यादा पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है? ठीक है सर, ओके। ज्यादा पढ़ लेने में बुराई नहीं है, बट कम पढ़ने में बुराई है। रीजन, वहाँ कुछ करके नहीं आओगे। ज्यादा पढ़ने में क्या दिक्कत है? ज्यादा पढ़ने में तो ये होगा, अरे यार ये वाला क्वेश्चन आया, चलो मारो इसको, टिक करो, आता है। सर ओनली 10th क्लास तक या फिर 11th 12th का भी पढ़ सकते हैं साइंस ना? के लिए 10th तक का पढ़ के जाओ। और सर पेपर में तो 11th 12th ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। साइंस के लिए 10th क्वेश्चन तक के पेपर लिए मैंने आप ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा दो मेरे को आज तक उठा के, साइंस का मैं बात कर रहा हूँ, साइंस की। जो आपको 11th 12th की अगर साइंस दे दी ना, बच्चे वहीं पे कांपेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हाँ चैप्टर ज्यादातर क्वेश्चन सर 11th 12th से आते हैं, बट हमें क्लियर नहीं होता। मैंने साइंस में पक्का पक्का हाँ देख लो। हाँ जी सर, साइंस की बात कर रहे अपडेट को आते हैं सर, सच में आते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर सारे पढ़ रखे 5 साल तक हो। के। ओके ओके, किस किस ने भाई दिया है हाँ। साइंस का, बताओ। सर पूछो। सर मैंने भी दिया है, मैंने भी कुछ क्वेश्चन देखे हैं वहाँ पर। मतलब ये है कि जैसे जो सर 10th से क्लियर नहीं है वो टॉपिक, ऑस्मोसिस वगैरह सर। सर सॉरी टू से बट नहीं रानी मुझे नहीं दिखे साइंस के 11 देखो मैं आपको बताऊं, अगर साइंस के क्वेश्चन दे दिए ना 11 12th में से, तो सच बता रहा हूँ बच्चे रो पड़ेंगे वहाँ पे। ऐसे I ऐसे agree, चैप्टर। sir. सर वो जैसे साइंस के बच्चे हैं, जो साइंस कोर वाले बच्चे हैं सर, उनके लिए तो देते ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं देंगे। नहीं, कट ऑफ भी हाई जाती है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ना ये, ऐसा हो गया तो फिर जो हम Common. पेडागोजी चूज करते हैं उसका अलग से क्वेश्चन नहीं आता। एग्जैक्टली ठीक है, सेम बात, सही बात कह रहे हो आप कि कॉमन पेपर आता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग पेपर बन रहा है, साइंस वाले के लिए, हिंदी वाले के लिए अलग पेपर, ऐसा नहीं है। कॉमन पेपर बनता है सबका। ठीक है, सबके लिए हाँ सर वो कॉमन। तो कॉमन पेपर है। हाँ हाँ, सर जो एग्जाम्पलर होता है साइंस का, वो मतलब पूरा 6 to 10 का नहीं मिलता, अलग अलग क्लास का लेना होता है क्या? नहीं लेना नहीं है आपको, लेना भी क्या है, आप एनसीईआरटी की साइट से ही कर लो ना, क्या दिक्कत है? परचेज क्यों करना है, वहीं से कर लो। सर एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास, साइंस की नहीं है मेरे पास, सोशल साइंस की है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप साइट पे कर लो ना, साइट से ऑनलाइन पढ़ लो ना। फोन होगा आपके पास, फोन से पढ़ लो डाउनलोड करके पीडीएफ। सर फोन से नहीं पढ़ा जाता है। अब उसके लिए मैं क्या करूँ बताओ? फोन से नहीं पढ़ा जाता, प्रिंट आउट निकलवा लो। नहीं, मैं सिर्फ बस ये पूछ रही हूँ कि जो मतलब 6 to 10 का पूरा एक आ जाता है या फिर अलग नहीं, अलग ही? डाउनलोड करना पड़ेगा आपको।
ठीक है। मैं बुक की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, बुक की बता रहा हूँ मैं आपको, अलग अलग आपको परचेज करनी पड़ती है अगर आप बुक परचेज करोगे तो। अदरवाइज साइट पे जाके ऑनलाइन पढ़ लो। अगर कह रहे हो कि ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाएगा तो पीडीएफ निकाल लो, पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा लो। अब सही है। ओके ओके, हाँ। थैंक यू थैंक यू। अब सर पीडीएफ टाइप क्या करना पड़ेगा? 6 क्लास साइंस एग्जाम्पलर इस तरह से टाइप करना पड़ेगा? मतलब ये कह रहे हो मिलेगा कहाँ से आपको, ये कह रहे हो? सर ऑनलाइन जैसे बता रहे हैं ना, तो ओके, ओके, सिंपली ओके। हम जो लिखेंगे या फिर कुछ और बोल? अब ऐसे यहाँ पे साइंस देखो, अब क्या बोलूँ मैं आपको, जैसे मान लो यहाँ पे आपको टाइप करना है, आपको मिल तो जाना चाहिए अगर साइट अगर बिजी ना ये हो। आवाज ही नहीं सर मैं बताऊं, कोई नहीं, मैं एक और दिखा देता हूँ इनको, बाकी लिंक भेज दूंगा अगर मिल गया तो, ठीक है। जो भी मिल जाए मिल ही जाएगा यहाँ पे। अगर ये साइट अभी खुल रही हो तो, अभी फिलहाल यहाँ पे तो बिजी आ रहा है, रस आ रहा है। सर ये एक ऐप है उसमें से मिल जाते हैं, मैंने भी वैसे हाँ, तो डाउनलोड ऐप करके ऐप प्रिंट जो है इनको आउट लिंक कर- भेज दीजिएगा आप लोग एक बार प्लीज, ठीक है। ऐप की जो है लिंक कौन भेज सा ऐप दीजिएगा। है बताना। एक मिनट रुक जाओ, ग्रुप पे मैं भी भेज देना, लिख एक लेता काम हूँ। करो ग्रुप पे भेज देना। आप बताओ इसके अलावा कोई डाउट और है? आप लोग ग्रुप पे प्लीज एक दूसरे की हेल्प कर दीजिएगा। ग्रुप पे हो ना आप सभी? लिटरेरी माइंड वाले ग्रुप पे हो ना? सर टेलीग्राम वाले पे? हाँ, टेलीग्राम वाले पे। यस सर है। हाँ, तो बस वहाँ पे जो है यस सर। डाल देना, मैं अपने आप देख लूंगा। मतलब ये लोग भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा क्या आपने भेजा है, ठीक है। और कोई डाउट है? ये सर करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक? करंट अफेयर्स के लिए कोई बुक नहीं है, बट आप टेक्स्ट बुक का जो है लास्ट 6 मंथ्स के लिए अगर करना चाहते हो तो वहां से भी आप, वैसे बुक तो बहुत सारी आती हैं, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स के लिए बहुत सारी बुक हैं, आप डालोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। फ्री में भी आपको मिल जाएंगी बहुत सारी मैगजीन्स, जैसे मान लो अड्डा 247 का मिल जाएगा, या बहुत सारी साइट्स हैं, कोई सा भी देख सर लो। मैंने ना अभी आपको लिंक भेजा है क्योंकि उस ग्रुप में जा नहीं पा रहा बिकॉज कुछ दिक्कत हो रही है, तो ओके। आप एक बार देख मैं लेना। मैं ही शेयर कर देता हूँ। ये लो इन्होंने मेरे को ये वाली लिंक भेजी है, ये लो मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल-C, और ये ये ना आपको हिंदी के लिए है, इंग्लिश वाला भी सेम ऐसे ऐप होगा, वो प्ले स्टोर से आप देख लेना। मेरे पास हिंदी वाला है क्योंकि मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, मैंने ये ग्रुप पे भेज दिया, देखो यहाँ पे। और हाँ, आप लोग जो है देखो, एक चीज कभी ये मत सोचना कि मैंने मान लो कि आप ये सोचो कि दूसरे की हेल्प कर दी तो पता नहीं उसका हो जाएगा सिलेक्शन, मेरा नहीं होगा क्या। एक दूसरे की हेल्प करना सीखो। और ये तो सर खुद सबकी अपनी मेहनत है, खुद हाँ, की, वही तो मैं क्या कह रहा करें। हूँ कि कई लोग ना ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं बता दिया तो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। आपके अगर सच में अगर इन फेट में है आपके कि भाई ड्यू से आपको पढ़ना है तो कोई रोक नहीं सकता, पहली बात, ठीक है। तो एक दूसरे की हेल्प करना सीखो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको रिटर्न मिल ही जाता है किसी भी फॉर्म में, ठीक है। किसी ना किसी फॉर्म में रिटर्न आपको मिलेगा, थोड़ी देर बाद मिल जाए, इन फ्यूचर मिल जाए, मिलेगा आपको रिटर्न। तो एक दूसरे की हेल्प करना सीखो, ठीक है। और कोई डाउट? सर जो ये कंप्यूटर जो था, सुनीता पहले आप बोल लो, फिर रानी बोल लेना। लास्ट 2-3 क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, ठीक है। जो आपने ये हेल्प की ना कॉम्प्रिहेंशन, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लेना फिर पैसेज पढ़ लेना है, हाँ। तो सर इसके प्रैक्टिस के लिए हम क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे, हम क्या पढ़ें? मतलब आप प्रैक्टिस बुक मांग रहे हो मेरे से इनडायरेक्टली, यही ना? जैसे कि सर इसके लिए जैसे एग्जाम्पलर बताया आपने 6 to 10th के लिए, तो मैं देखता इसके हूँ, प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश मैं देखता हूँ अगर मेरे पास सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन की बुक हो। आई थिंक मेरे पास है, आई थिंक एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास है जितना मेरे को लग रहा है। अगर नहीं होगा तो मैं डाउनलोड करके दे दूंगा आपको कहीं से, अगर मेरे पास मिल गया तो, ठीक है। ठीक है। होगा मेरे पास, होगा कहीं ना कहीं तो होगा जिसमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन होगा ऐसा। नहीं हुआ तो कहीं से डाउनलोड करके दे दूंगा। चलो, और कोई डाउट? प्लीज भेज दीजिएगा वो कॉम्प्रिहेंशन वाला। ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। पूजा सॉरी, रानी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी सर, मैं थोड़ा स्पेशल बीएड के बारे में पूछ रही थी, आप कुछ एक्स्ट्रा बताओगे उसके लिए, ड्यू स्पेशल बीएड के बारे में? आपको करनी है? हाँ जी सर, मैंने फॉर्म भरा उसका। देखो, स्पेशल बीएड के लिए पहले तो मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। स्पेशल बीएड के लिए तभी जाना जब आपके अंदर से जो है इंटरनली आप मोटिवेटेड हो कि आप वैसे बच्चों को संभाल पाओगे जो कि मेंटली रिटार्डेड हो। 10 बार पूछेंगे सवाल तब भी आप बता पाओ। हो सकते हैं ब्लाइंड हो सकते हैं कि डेफ ब्लाइंड हो, डेफनेस मतलब डेफ के साथ साथ ब्लाइंड भी हो सकते हैं वो, ठीक है। मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर आपको इंटरनली, एक बार माइक को ऑफ कीजिए आप, तो अगर आपको लगे कि आप सच में इंटरनली मोटिवेशन आ रहा है अंदर से कि आप ज्वाइन कर सकते हो,
तो प्लीज गो फॉर दैट। हाँ जी सर, पढ़ा सकते हो, मतलब मैंने, मेरे फ्रेंड है ना, मैंने उनको काफी हेल्प कर रखे थे, तो मुझे सही लगता है सर, अच्छा लगता है पढ़ाने में। अगर इंटरनली मोटिवेशन आ रहा है तब तो प्लीज गो फॉर दैट। बहुत जी रेयर सर, तो आप वैकेंसी। सर कुछ एक्स्ट्रा बताओगे आप उसके लिए, कि जैसे हम जो ड्यू पे कर रहे हैं बीएड के नॉर्मल के लिए, तो सर उसमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा हमें अगर हम स्पेशल वाले में जाएंगे तो? देखो एज सच मैं अभी तो उसके बारे में आपको यहाँ पे नहीं बता रहा, उसके लिए फिर तो मैं एक अलग से सेशन रख लूंगा फिर उसी के लिए स्पेशल, ठीक है। अगर मान लो जो भी डाउट्स होंगे फिर वहां पे लूंगा मैं, ठीक है रानी, रख लूंगा। अगर मान ओके लो सर, आज ठीक। क्या है, आज हमारा हो पर गया। नेक्स्ट संडे को सर फिक्स मतलब नहीं है कुछ अपने एक्स्ट्रा हो, जैसे नॉर्मल बीएड से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हो, या फिर कि ठीक उसमें है। ज्यादा क्वेश्चन आते हो, तो सर आप वो बता देना बस। ठीक है चलो, ठीक है, ऑल द ओके बेस्ट सर। आपको रानी, है ना, सर बाकी नेक्स्ट सभी संडे को मीटिंग लेंगे सर आप? ठीक है सर। नेक्स्ट संडे को अगर पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली वाई नॉट। देखो बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रिपरेशन देखो सभी करते हैं, ठीक है, हौसला नहीं हारना, जो जो जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, ये मत सोचना कि छोड़ो ना इतना पढ़ लिया बहुत है, नहीं, ज्यादा पढ़ लोगे तो बुराई नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, कम पढ़ोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। ज्यादा पढ़ लोगे तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा वहां पे कहोगे ना कि ये क्वेश्चन आता था, पढ़ रखा है, ठीक है। तो प्लीज प्रिपरेशन कीजिए। और एज सच मेरे एग्जाम्स हैं 18 से, तो इस बीच पता नहीं मिल पाऊंगा नहीं पाऊंगा, 18 से मेरे एग्जाम्स हैं और ऑल द बेस्ट। ओके कोई बात नहीं, वैसे ठीक है, 3 ही पेपर देने हैं मेरे को, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, कई लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर आप क्यों नहीं ज्वाइन करते कोई भी प्राइवेट स्कूल। तो एज सच देखो मेरे को प्राइवेट में नहीं करना, पहली बात ये है, क्योंकि अगर प्राइवेट में ही करना होता तो मैं कर लेता, बट मेरे को करना नहीं है, मेरे को इससे बढ़िया कि मैं प्रिपेयर कर लूँगा आगे के लिए अपना, इसलिए मैं प्राइवेट स्कूल ज्वाइन नहीं कर रहा। कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर आप बताते हो अपने दोस्तों के बारे में, आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करने पे जॉब नहीं मिलेगी, मिल जाएगी कहीं ना कहीं तो, बट प्रॉब्लम इज़ दैट बिकॉज मेरे को प्रिपेयर करना है आगे के लिए, ठीक है। अब यूपीएससी का सोचा था मैंने भी, तो इन बिटवीन इन 2 सालों में तो कुछ हुआ नहीं, आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया कि मैं भी वैसे ही गया था सोच के कि चलो 2 साल में है कर लेंगे, ध्यान नहीं देंगे। जैसे बीए में यही हुआ था मेरे साथ कि मैंने सोचा था कि कर लेंगे, तो बीए में हो गया था, ठीक है, टाइम मिलता है आपको बीए में, टीचर्स इतना फोर्स नहीं करते, बट जब आप बीएड करते हो तो बीएड में वो फोर्स करेंगे, है ना, कहते हैं ना कि वो आपके पीछे पड़े रहेंगे, काम दो, करके दो, ये दो, वो करते रहेंगे, फिर आप बच नहीं सकते। तो इसीलिए इन दोनों सालों में पॉज हो गया, तो वापस जब एक बार फ्रेश करना पड़ेगा मेरे को अपने आप को तैयारी करने के लिए, तो इसीलिए मैं कहीं अप्लाई नहीं कर रहा। बाकी हाँ, आप लोगों को सिंस गर्ल्स का मेरे को जितना हर बार मेरे को यही सुनने को आया है कि भाई हमें फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए थोड़ी जल्दी, उसके बाद हमें बहुत कुछ करना है आगे लाइफ में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर ड्यू जो है अटेन कर लेते हो ड्यू को, तो एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आप जो है 1 साल सर्विस कर लीजिए, 1 साल पढ़ा लीजिए कहीं पे, प्राइवेट में भी 1 साल पढ़ाओगे, 40,000 की भी सैलरी है, तो 12 4 48, ऑलमोस्ट 4 लाख 4.5 लाख के आसपास सैलरी आपके पास आ जाएगी। खर्चा वर्चा करके भी आपके पास कुछ कुछ पैसे बचेंगे, हो सकता है कि वो पैसे आप फिर अपनी फर्दर एजुकेशन में लगा लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आई रियली प्रमोट गर्ल एजुकेशन। तो आप लोग देखो कि कितनी प्रिपरेशन आपको करनी है, प्रिपेयर सभी करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बोलूँगा, जान लगा दो, पहुँचना है तो पहुँचना है, छोड़ना मत, ठीक है। और गर्ल्स के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताया था गर्ल्स के लिए एक अलग से कॉलेज भी है, सीटें कम है वहाँ पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में सीटें कम है, और कोशिश ये करना है कि एक कोएड कॉलेज लो, ठीक है। गर्ल्स कॉलेज के पीछे मत पड़ जाना कि नहीं एसपीएमसी को फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल देते हैं, अगर फॉर्म भर दिया तब तो कुछ नहीं कर सकते, अब नहीं जिन्होंने भरा उसके लिए कह रहा हूँ, कोएड कोशिश करना, क्योंकि एक टीचिंग प्रोफेशन में जब आप जाओगे, जब स्कूलों में पढ़ाओगे तो आपको बॉयज़ भी मिलेंगे, मतलब मेल टीचर भी मिलेंगे, फीमेल टीचर भी होंगे, तो आपको घुलना मिलना आना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ कि कोएड प्रेफर करना, ठीक है। और कोशिश करना कि आप जो है अच्छे से करो, अपनी तैयारी अच्छे से करो, और MVCOE या CI में से किसी में भी एक में जाओ, कोशिश करना कि भाई MVCOE मिल जाए अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए तो, और अगर लग रहा है कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा चाहिए तो CI, ठीक है, दोनों से ठीक है, जो भी है, मतलब CI MVCOE ठीक है, बराबर है, कर लो जो भी करना है, दोनों में अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, प्रोफेसर्स अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं बाकी हो सकता है कि मिलूँ आप लोगों को, जब भी कोई अगर क्रैक करता है डेफिनेटली मैं मिलूँगा आप लोगों को, यूनिवर्सिटी के आसपास ही कहीं ना कहीं, तो अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ठीक है, चलो एज अ जूनियर बन के फिर भी हो सकता है कि मौका मिले आपको आने का, वो बाद में बताऊंगा कैसे मैं आप लोगों को, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।
Thank you, sir. Bye, थैंक यू sir. सर, थैंक यू सर।